हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एजी केमिस्ट्री में पीएच स्केल को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पीएच स्केल, स्केल का मतलब होता है, आपको बताइए भाई, स्केल के द्वारा हम मापते हैं किसी को। ठीक है, जैसे मीटर स्केल से दूरी को नाप लेते हैं, मीटर में माप लेते हैं। ठीक है, नहीं तो स्केल से एक माप होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पीएच स्केल को ले रहे हैं जिससे पीएच की माप हो, ठीक है ना, तो पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो हमें लिखना चाहिए इसके द्वारा विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता, विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को मापते हैं। ठीक है, इसके द्वारा विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को मापते हैं। ये पॉइंट याद रखें। इसके द्वारा जीरो से 14 तक पीएच ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा 0 से 14 तक, इसके द्वारा तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात करते हैं। ठीक है, नहीं ये चीज याद रखिए। पीएच स्केल क्या है मैं आपको बताऊं। भाई माना स्केल हमारा शुरू हो रहा है ये, ठीक है, तो इस स्केल में वैल्यू रहेंगे। जैसे मान लो कि आपने इसको 0 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ कितना हो जाए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया है ना। फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 14। ठीक है ना, इस तरीके से ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको इस तरीके से पीएच स्केल के द्वारा दी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे दी जाए ऐसे पीएच स्केल पर ये वैल्यू आपको दे दी जाए, ये 7। ठीक है, नहीं इस तरीके से ये पीएच स्केल शो किया जा रहा है। ठीक है, ये 0 है यहाँ पर। तो इस बिंदु पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, देखो उदासीन विलयन 7 पर क्या रहेगा, उदासीन। इधर हम इसमें अम्लीयता वृद्धि, और इस साइड क्षारीयता, इधर क्षारीयता में, इधर क्या होगा, क्षारीयता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये पीएच स्केल हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इस पीएच स्केल को शो किया जा सकता है। 7 पर उदासीन है, इस पॉइंट पर उदासीन याद रखना है। 7 पर उदासीन है, देखो इसको मैं और अच्छे से लिखूं, क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट पर यहाँ यहीं पर क्या होगा, उदासीन, और इसके अलावा इधर क्षारीयता में वृद्धि हो जाएगी, क्षारीयता में वृद्धि, और इधर अम्लीयता में क्या होगी, ये वृद्धि होगी। समझ रहे हैं? तो
हम कह सकते हैं कि जब pH बराबर 7 तो विलयन, तो मृदा विलयन की बात कर दूं मैं, तो मृदा विलयन उदासीन होगा, तो मृदा विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। सही है, तो मृदा विलयन हमारा क्या होगा, उदासीन होगा। मृदा विलयन कैसा होगा, हमारा उदासीन होगा। और यहीं पर मैं नीचे लिखूँ आपको, जो इसका नीचे वाला पॉइंट मैं ऊपर लिखूंगा। सही है, विलयन में HN की सांद्रता बराबर OH की सांद्रता। याद रखें, विलयन में जितने HN की सांद्रता होगी उतनी ही OH की सांद्रता रहेगी। ठीक है, अब हम नंबर 2, जब pH लेस देन से, अर्थात pH मान 7 से क्या हो, कम, तो मृदा विलयन, तो मृदा विलयन अम्लीय हो। ठीक है, तो मृदा विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। नेक्स्ट बिंदु है HN की सांद्रता विलयन में, HN की सांद्रता OH से अधिक होगी। HN की सांद्रता OH से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, नंबर 3। जब pH लेस देन से, हो गया, सॉरी 7 से कम तो हो गया, अब हमें क्या करना है, 7 से pH मान 7 से क्या हो, अधिक हो। pH मान 7 से अधिक हो। तो मृदा विलयन, क्षारीय होगा। कैसा होगा मृदा विलयन, क्षारीय होगा। और मृदा विलयन में OH आयनों की सांद्रता जो होगी वो अधिक होगी। किससे होगी, H आयनों की सांद्रता से। ये हम pH स्केल के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं, pH स्केल के आधार पर हम अच्छे से समझा सकते हैं। आगे समझते हैं इस वीडियो में मृदा अभिक्रिया का कोलॉइडी नियंत्रण, यानी मृदा में जो H आयन है और जो OH आयन है वो कब बढ़ सकते हैं, कब घट सकते हैं, उन पर नियंत्रण कैसे होता है, ये हम इन पॉइंटों के आधार पर समझ रहे हैं। पहला है प्रतिशत बेस संतृप्ति। प्रतिशत बेस जो संतृप्ति है, प्रतिशत बेस संतृप्ति है, उसका अर्थ है कि जो कोलॉइडी जटिल हैं
उनके जो विनिमय भस्म है और अवशोषित हाइड्रोजन एवं एल्युमिनियम के जो आपेक्षिक अनुपात, ठीक है, यानी हाइड्रोजन और जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड मान लो, ठीक है, तो उन जो कोलाइड आयनों पर अवशोषित रहते हैं उनमें जो आपेक्षिक अनुपात है वही प्रतिशत बेस संतृप्ति है, ठीक है ना। तो कम बेस संतृप्ति प्रतिशतता पर अम्लता अधिक होती है और लगभग 100 बेस संतृप्ति प्रतिशत का अर्थ क्या हो जाता है, उदासीनता या क्षारकता हो जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है मिसेल की प्रकृति। मिसेल का मतलब है कि जो हमारे कोलॉइडी मृदा कोलॉइड है वो अनेकों छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और कोलॉइडी आकार में आ जाते हैं। तो मिसेल मैंने भी समझाया था। तो समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कोलॉइड के पीएच मान अलग अलग होते हैं, क्योंकि एच आयन देने की क्षमता क्या होती है, भिन्न होती है। इसलिए समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर भी उनके लिए पीएच मान क्या आएंगे, अलग आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग मात्रा में एच आयन देंगे। कम बेस संतृप्ति की स्थितियां होने पर भी कार्बनिक जटिल पर्याप्त प्रबल अम्ल विनिमय स्थितियां होने के कारण बहुत कम पीएच मान देते हैं, ठीक है। यानी कम बेस संतृप्ति की स्थितियां होने पर भी कार्बनिक जटिल जो होते हैं उनमें पर्याप्त अम्ल विनिमय स्थितियां होती हैं, अम्ल विनिमय स्थितियां पैदा हो जाती हैं, इसके कारण वो बहुत कम पीएच मान देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि और मिसेल प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट समझने जा रहे हैं। मिसेल की प्रकृति वाले में अगला पॉइंट था हमारा आयरन व एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रधानता से दिए गए प्रतिशत बेस संतृप्ति पर अपेक्षाकृत अधिक पीएच होगा, है ना। इनसे पीएच, क्योंकि इनसे जो एच आयन है, जो इन पर एच आयन पाए जाते हैं उनका वियोजन कम हो पाता है, ठीक है। तो इसमें जो पीएच वियोजन कम होगा तो एच आयन कम आएंगे, एच आयन कम आएंगे तो पीएच मान क्या होगा, अधिक होगा। देखो एक चीज याद रखनी है कि पीएच वैल्यू अगर बढ़ती है तो एच आयन की वैल्यू क्या हो जाती है, घटती है। अगर पीएच वैल्यू घटती है तो एच आयन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये पॉइंट याद रखना है, समझ में आई बात। ये चीज याद रखनी है, पीएच मान जहां ज्यादा है वहां एच आयन अपने आप कम हो जाएंगे, जहां पीएच मान कम है वहां एच आयन ज्यादा होंगे। तो जो आयरन व एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, इस प्रकार के जो कोलॉइड बनाते हैं, इनसे जो कोलॉइड बनते हैं उन पर जो एच आयन होते हैं उनका वियोजन कम हो पाता है, यानी वो कम से कम वियोजित होकर के मृदा में आ पाते हैं। जब वो कम से कम वियोजित होकर के मृदा में आएंगे तो जो दिए गई प्रतिशत बेस संतृप्ति है उस पर पीएच मान क्या हो जाएगा, मृदा का अधिक हो जाएगा। अब अगला 50 जो प्रतिशत बेस संतृप्ति होती है उस पर सिलिकेट क्ले का पीएच कितना होता है, 5.2 से 5 कितना होता है, 8 होता है। हाइड्रक्स जो ऑक्साइड है क्ले का पीएच 6 से 7 होता है। कार्बनिक क्लोराइड का पीएच 4.4 से 5 होता है, ये याद रखना है। अवशोषित भस्मों के प्रकार पर भी जो मृदा अभिक्रिया नियंत्रित होती है। कोलॉइडी जटिल पर उपस्थित विशेष अवशोषित भस्मों की तुलनात्मक मात्रा भी मृदा पीएच को प्रभावित करती है। जैसे सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच कैल्शियम और मैग्नीशियम से संतृप्त मृदाओं के पीएच से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जो अगला पॉइंट है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अगली टॉपिक को हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।